नमस्कार दोस्तों, गौरंग शाह बात कर रहा हूँ जुजूत फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 11:30 का समय हो रहा है और बाजार में जो हमने निचला स्तर शुरुआत में देखा था वहां से थोड़े बहुत ऊपर की तरफ के दायरे दिख रहे हैं। फिलहाल सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव है, निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव है और निफ्टी बैंक में थोड़ा बहुत रुझान बेहतर। स्तर आपको बता देता हूँ, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, रुपया, डॉलर और कच्चे तेल का 20 अंक की गिरावट के साथ सेंसेक्स कामकाज कर रहा है। 66,270 का स्तर है। 66,270 इज द लेवल जो सेंसेक्स का स्तर है। 10 पॉइंट की बढ़त निफ्टी पर है। 19,760 का स्तर है निफ्टी का। निफ्टी बैंक 25 पॉइंट की बढ़त, 44,315 का स्तर है निफ्टी बैंक का। और रुपए डॉलर 83.26 का स्तर है रुपया का प्रति $1 के सामने, जहां पर थोड़ी बहुत कमजोरी है। कच्चा तेल ये थोड़ा बहुत तांडव कर रहा है दोस्तों। ब्रेंट कामकाज कर रहा है $90.60 प्रति बैरल और नाइमेक्स $87.50 प्रति बैरल। शुक्रवार को ब्रेंट ने $91 प्रति बैरल का भी दाम देखा था, लेकिन वहां से थोड़ी बहुत गिरावट आज सुबह, हल्की सी गिरावट दोनों ही कच्चे तेलों में, ब्रेंट और नाइमेक्स में। ये जो खाड़ी से खबरें आ रही हैं दोस्तों, उससे माहौल थोड़ा बिगड़ा है और कच्चे तेल में भी उबाल इसी के लिए देखा है हमने। सोने और चांदी में भी उबाल इसी के कारण देखा है। अब ऐसी परिस्थिति में जहां जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ जाती है तो किसी भी तरह का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पिछले हफ्ते कुछ खबरें ये भी आई थी कि सीरिया के साथ साथ ईरान ने भी कुछ आक्रामक रुझान लिया है और अगर बाकी अन्य पड़ोसी देश इसमें कूदते हैं तो शायद परिस्थिति और गंभीर हो सकती है। और ईरान को लेकर के खास दिक्कतें इसलिए हो सकती है क्योंकि ईरान दूसरा और चौथा सबसे बड़ा नेचुरल गैस और कच्चा तेल उत्पादन करने वाला देश है और स्ट्रैटेजिक सप्लाई चेन जो है वो भी उनके पास है। और किसी भी प्रकार की आक्रामक परिस्थिति में अगर ईरान भी कूद जाता है सीरिया के साथ साथ, तो शायद परिस्थिति थोड़ी बहुत और गंभीर हो सकती है और कच्चे तेल में उबाल और आ सकता है। और जब कभी भी हमने देखा है दोस्तों कच्चे तेल में उबाल आता है तो कमूमन सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में धीमापन आता है, महंगाई इधर ऊपर जाती है, मांग को लेकर के थोड़ी बहुत सुस्ती दिखती है, वगैरह वगैरह वगैरह। और उम्मीद तो यही करते हैं कि बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके इस मसले को डिप्लोमेटिक तौर पर सुलझाया जाए, लेकिन जो भी हुआ है वो काफी निंदनीय है और मेरे ख्याल से परिस्थिति को सुधरने में थोड़ा समय लग सकता है। अगर पड़ोसी देश कूद जाते हैं इसमें तो शायद थोड़ा और लंबा समय लग सकता है। लेकिन हर बार दोस्तों जब भी इस प्रकार की परिस्थिति आती है तो खरीदारी का मौका बनता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। इराक ने कुवैत के ऊपर आक्रमण किया और उसके जवाब में अमेरिका ने इराक के ऊपर धावा बोल दिया। यमेन, लीबिया, सीरिया को लेकर के पहले से ही परिस्थिति खाड़ी देशों में काफी असमंजस थी। दूसरी तरफ दोस्तों निर्णायक तरीके से ऐसा कहा नहीं जा सकता है क्योंकि खबरें जब हम तक पहुंचती हैं तब उसका रिएक्शन जो है बाजार में देखने मिलता है और ये परिस्थिति शायद थोड़ी बहुत और उलझ सकती है, सुलझने में थोड़ा समय लगेगा। ऐसे मौके में समझदारी, और हमने महामारी का भी प्रकोप देखा था कुछ समय पहले, वहां से जो स्तर हमने देखे थे वहां से थोड़े बहुत ऊपर के दायरे, मतलब बाजार जो है वो फिर से अपने चाल पर आ जाता है। हाँ, छोटी मध्यम अवधि में खबरों को लेकर के असमंजस परिस्थिति हो सकती है जो पॉलिटिकल को लेकर के, लेकिन क्या ये बहुत लंबे समय तक हमें सताएगा? शायद ऐसी परिस्थिति फिलहाल तो नहीं लग रही। और अगर मसला सुलझ जाता है डिप्लोमेटिक तौर पर बातचीत हो करके तो मेरे ख्याल से ये और एक सहूलियत हो जाएगी। लेकिन जब तक ये नहीं होता है तब तक मेरे ख्याल से खबरों के आधार पर बाजार, हमारा ही नहीं पूरा विश्व भर का बाजार रिएक्ट करेगा और उस पर हमें सोच करके कामकाज करना पड़ेगा। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे यहाँ पर दूसरी तिमाही के नतीजे इस वित्तीय वर्ष के शुरू हो गए। 3 दिग्गज आईटी कंपनी के नतीजे देखे हमने।
TCS, इन्फोसिस और HCL टेक। आज विप्रो के नतीजे, दिग्गज निजी क्षेत्र की बैंक HDFC बैंक के भी नतीजे। हमारा आकलन और अनुमान ये कहता है कि ये पूरा जो वित्तीय क्षेत्र है, सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत NBFCs, वो बेहतर रुझान लेकर के आएंगे। और नतीजों के पहले जो डिपॉजिट और एडवांस और कासा का जो टिप्पणी आई थी वो बहुत मजबूत थी। और कुछ मजबूत बड़ी NBFCs ने, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, उन्होंने कुल मिलाकर के बाजार में से रकम जुटाई है, बहुत बड़ी रकम है। तो ये आपको अंदाजा देता है कि मैनेजमेंट को ये लग रहा है कि ऋण की मांग जो है, क्रेडिट डिमांड, वो बहुत मजबूत रह सकती है और उसके आधार पर आपके नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन भी सुधर सकते हैं। बैंकिंग की तरफ से भी हमें लग रहा है कि ग्रॉस नेट NPA में नीचे की तरफ के आंकड़े, प्रोविजनिंग में नीचे तरफ के आंकड़े, बैंक अलग अलग बैंक के ऊपर निर्भर करेगा कि उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स और कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट लोन्स के क्या अंतर है और किस प्रकार के मार्जिन ये कमाते हैं वहां पर। लेकिन बेहतर होने की हमारी उम्मीद है पूरे वित्तीय क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी बैंक हो, निजी क्षेत्र की बैंक हो या फिर मजबूत NBFCs। तो एक ये है क्षेत्र है। दूसरे दो क्षेत्र है ऑटो और सीमेंट। बाकी अन्य सेक्टर भी है, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर हमें लग रहा है कि कुल मिलाकर के ये जो क्षेत्र है वो थोड़ा बेहतर रुझान दे सकते हैं। और खास करके IT सेक्टर में जो निराशा की उम्मीद थी बाजार को, वो नहीं हुई है। तो ये एक सकारात्मक सा पहलू आप मान करके चल सकते हैं। हम हर बार की तरह दोस्तों विकल्प देते हैं बाजार में निवेश करने के लिए। आज दो विकल्प आपके सामने लेकर के हम उपस्थित हैं। पहला है ऑटो सेक्टर की कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, M&M लिमिटेड। दोस्तों, जो SUVs इन्होंने बाजार में उतारी है नई और नए रूप में, नए अवतार में, उसकी मांग ग्राहकों की तरफ से बहुत मजबूत है। वेटिंग लिस्ट चल रहा है। निर्भर करता है आपको कौन सी गाड़ी, कौन सी सेगमेंट में, कौन से मॉडल की आपको खरीदनी है। और हमारा आकलन ये भी कहता है कि आने वाले समय में जो जॉइंट वेंचर इन्होंने गठित किया हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के, वो और बाजार में मार्केट शेयर आपको आते हुए दिखाई देगा। इससे क्या होगा, मार्केट शेयर तो सुधरेगा ही, लेकिन नतीजे भी सुधरेंगे और शायद सुधरते हुए नतीजों के आधार पर शेयर के दाम में भी आपको परिवर्तन ऊपर की तरफ होता जो है दिखाई दे सकता है। दूसरी कंपनी है स्पेशलिटी और एग्रो केमिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी। ये कंपनी के ऊपर हम काफी लंबे समय से खरीदारी की राय दे रहे हैं और अच्छी बात यह है दोस्तों के नतीजे बेहतर आने के कारण, कारोबार की रणनीति में निरंतर परिवर्तन करने के कारण, नए प्रोडक्ट्स अपने प्रोफाइल में लेके आके मार्केट में लॉन्च करने के आधार पर, R&D में निवेश करने के आधार पर वगैरह वगैरह, हमें लग रहा है कि ये कंपनी बहुत बेहतरीन तरीके से स्थापित है इस क्षेत्र की, यानी कि स्पेशलिटी और एग्रो केमिकल्स की। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा मुनाफा आपको यहाँ पर मिल सकता है। नाम है PI इंडस्ट्रीज। दोस्तों, निरंतर नतीजों के आधार पर हमने हमारे लक्ष्य जो हैं वो ऊपर की तरफ के बढ़ाए जा रहे हैं हम, और हमारा आकलन ये भी कहता है कि ये चाइना +1, यूरोप +1 जो नीतियां हैं वो भारत में स्थापित स्पेशलिटी और एग्रो केमिकल्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकती है एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर के। हम ये नहीं कहते कि आपको एकदम से यहाँ पर ये परिवर्तन आते हुए दिखेगा। हाँ, धीरे धीरे बिल्कुल यहाँ पर परिवर्तन आएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा मौका है भारत में स्थापित स्पेशलिटी और एग्रो केमिकल्स कंपनी को बदलाव जो है आने के लिए, और ये बदलाव दिख रहा है हमें धीरे धीरे करके आंकड़ों में, एक्सपोर्ट्स को लेकर के और नतीजों को लेकर के। तो ये दोनों ही विकल्प है और हमारा अनुमान ये भी कहता है कि शायद हमारी नजर इस दूसरे तिमाही के नतीजों के ऊपर ज्यादा रहेगी, न कि जो खाड़ी में संकट हो रहा है उसको लेकर। वो तो थोड़ा बहुत मुद्दा रहेगा ही, लेकिन अगर हमारे यहाँ पर आंकड़ों को लेकर के बेहतर रुझान आया तो हो सकता है कि जो बिकवाली का दबाव है वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है, खास करके जो विदेशी संस्थागत निवेशक है उनके तरफ से। तो दोस्तों, ये दो विकल्प है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटो क्षेत्र से और स्पेशलिटी और एग्रो केमिकल से PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ध्यान रखिए दोस्तों, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए विकल्प है, तो आपके लिए लंबी अवधि की समय सीमा रखना पर्याप्त है, अनिवार्य है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडियाज है। जल्दबाजी करके पूरी ताकत लगा करके खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत कीजिए थोड़ा बहुत, और गिरावट, क्योंकि अनिश्चितता का माहौल है बाजार में आपको मौका मिलेगा निचले स्तर पर और जुड़ने के लिए, तो आप पूंजी अपनी बचा करके रखें निचले स्तर में अपना निवेश और बढ़ाने के लिए। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा देता हूँ। धन्यवाद।